आज नवरात्रि से लेकर आज 15वां दिवस है। जो योगियों के बीच में समना चक्र के नाम से जाना जाता है और जिसकी अपरा जो भौतिकता है वो है पूर्णता। हम कल बात कर रहे थे व्यापिका के ऊपर और जिसकी अपरा भौतिका नीति है। हम पिछले दिनों में जो चर्चा कर चुके थे उसके ऊपर भी हम आएंगे, तभी ही आज की चर्चा का तारतम्य बन पाएगा। व्यापिका से पहले हमने बात किया भगवती महाशक्ति चक्र के बारे में, जो सहस्त्रार में ही महाशक्ति कुल कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। इसी को भी गायत्री विज्ञान से भगवती सावित्री कहते हैं। उससे पहले हमने नादान चक्र के ऊपर बात की थी। नादान से पहले वाद, वाद के पहले अर्धचंद्र, अर्धचंद्र के ऊपर निर्वादिका और कलावत, कलावत से पहले हमने सहस्त्रार के ऊपर बात की थी। मूलाधार से लेके सहस्त्रार की जो चर्चा हमेशा योगियों के बीच में होती है। जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, मूलाधार के से सहस्त्रार तक का चिंतन आपको प्रकाशन बहुत मिलता है, लेकिन सहस्त्रार के ऊपर बहुत कोई चर्चा आज तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ साधक थे उनको गुरु साधना के में ही सहस्त्रार के बाद की यात्रा के जो अनुभव थे उनके गुरु द्वारा ही प्राप्त होते थे। और जी मेरा सौभाग्य है कि गुरु से जी से ही मुझे सहस्त्रार की बात के यात्रा का जो परिचय, जो वास्तविक अनुभव साधना में हुआ, वो आपन को मैं वो अपना अनुभव जो है आपको शेयर कर रहा हूं। सहस्त्रार के पहले आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से पहले विशुद्धानंद, विशुद्धानंद चक्र से पहले अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से मणिपुर, मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान और प्रथम नवरात्रि वाले दिन हमने मूलाधार चक्र की बात की। और इस चर्चा से पहले भी हमने 4 दिन जो इसकी जो भूमिका थी कि विषय ये था कि परब्रह्म परमात्मा अपने व्यापार को और सुचारू व्यवस्थित ढंग से किस तरह से चलाते हैं। एक केस स्टडी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर उसी तरह से ही हम पूरे संसार में अपने व्यवसाय को, या जितने भी शासक हैं अपने राज्य के कार्यक्रम इसी ढंग से चलाते हैं, तो बहुत सारा कल्याणकारी कार्य हम कर सकते हैं अपने लिए और पूरे संसार के लिए। और मूलाधार से मैंने बोला था कि एक अध्यात्म की सीढ़ी है, जिसमें अध्यात्म जो है सिर्फ सिर मड़ाओ बन गए योगी, हम जंगलों की खाक सानने वालों की बातें नहीं कर रहे हैं। हम उससे बातें हैं कि अध्यात्म के साथ में हमारा जो भौतिक स्तर है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। मूलाधार से हमें जो अपरा भौतिकता मिलती है, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, धान्य, शांति, पद, तुष्टि, अपराजय, सुंदरता, वाक्चातुर्य, नीति, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पूर्णता की। पिछले अध्यायों में हमने चर्चा करते थे कि 3 शरीर होते हैं।
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, ये तीन शरीर के साथ ही हमारा संपर्क संसार में रहता है। जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनसे सूक्ष्म शरीर बना। ये हमारी आत्मा का जो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर, जो हम नित्य प्रति एक दूसरे को देखते हैं, हमारा स्थूल शरीर सुख दुख का जो अनुभव करने वाला जो शरीर है, ये स्थूल शरीर कहलाता है, जिसको हम देख सकते हैं। इसको आप प्रकट ब्रह्म भी कहते हैं। कैसा शरीर? जिसके साथ हम आपस में विचार करते हैं, अपने साथ परिचय लेते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा को प्रकट ब्रह्म का स्वरूप भी कहते हैं। जो कारण शरीर है, कारण शरीर में इतना ही बताना चाहूंगा कि परब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। जो उनका जो एक से अनेक बनने के जो संकल्प था, उससे जो शरीर हमने जिसको हमने जो हमारे अंदर में जिस वजह से शरीर बना, उसी को ही कारण शरीर। कारण शरीर के ऊपर बहुत सारी चर्चा नहीं, किस वजह से संसार बनाया जाए, उसका मेन कारण जो एक से अनेक बनने का जो था, वो कारण शरीर कहलाया। लेकिन कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। जिस समय सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, उस समय केवल परमात्मा ही शेष रह जाते हैं। जब तीनों शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों ही समाप्त हो जाते हैं, तब उसके बाद एक शेष रह जाते हैं, जिनको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तीनों शरीरों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश गायत्री विज्ञान में जैसे हम कहते थे, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश। तीनों शरीरों के भीतर ही पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश के परित्याग कर देने के बाद भी ब्रह्म पुच्छ की उपलब्धि होती है। यही महाशक्ति और परब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, जहां पर आत्मा से तात्पर्य महाशक्ति और परब्रह्म परमात्मा का यही सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसको हम शरीर के प्रतिपेक्ष में आत्मा कहते थे। लेकिन आज जो बात हम बात कर रहे हैं समना की, ये विदेह की बात है, ये शरीर की बात नहीं है। जहां पर आत्मा परमात्मा में विसर्जित हो गई, जहां पर भगवती ने अपना सगुण स्वरूप छोड़कर जो निर्गुण स्वरूप के अंदर समर्पित हो गई, जिसमें अद्वैतवाद नहीं है, जिसमें सिर्फ एक ही है, एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। यही समना की जो स्थिति है, यही अध्यात्म के अंदर वो समना की स्थिति को हम जब प्राप्त करते हैं, इस ब्रह्मपुच्छ को हम प्राप्त करते हैं, वहां पर वेद और उपनिषद सारे के सारे नतमस्तक हो जाते हैं। नेति नेति इसी को कहते हैं कि इसके बाद कहने लायक हमारे पास कुछ नहीं बचता, कि जहां पर जो समना है
भगवान शंकर जो कहते थे कि 3 पुष्प होने चाहिए ध्यान के लिए, ज्ञान और समना और शांति। 3 पुष्पों के साथ ही ध्यान द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा का पूजन किया जा सकता है। यही एक विशेष स्थिति है जो समना को प्राप्त कर लेने के बाद हम उस पड़ाव के ऊपर हम जो बात करने वाले हैं वो कल हम बात करेंगे, जिसको हम तुरीयावस्था कहते हैं, जिसको हम उन्मनावस्था कहते हैं। और उसके बाद अध्यात्म के अंदर कुछ भी बात करने लायक नहीं है। कल हम आखिरी पड़ाव के ऊपर हम बात करेंगे, अध्यात्म की आखिरी जो व्यवस्था है, जिसको हम 16वीं कला उन्मना और तुरीयावस्था कहते हैं, जिसकी जो भौतिकता है, सफलता है, यही जीवन का सफल बनाने का प्रयास है, यही जीवन को सफल बनाने की एक यात्रा है। इसके बाद ही जीवन जीने लायक है। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन तो शिव में होकर जीने को कहते हैं। जो जीवन शिव में है वही अपना तो कल्याण करता है, दूसरा का भी कल्याण करता है। जो मोक्ष हम कहते हैं, मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाए, देह को छोड़ जाएं, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष उसको कहते हैं कि अपने जीवन में ही हम आत्म ज्ञानी बन जाएं, हमें बोध हो जाए, हम बुद्ध बन जाएं और हमें सनातन सत्य समागम जो है, मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ है, उनके साथ हो जाए। भगवती महादेवी कहती हैं कि योग न आकाश में है न धरती पे, योग तो सिर्फ जीवात्मा और आत्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। यही योग है, यही योग है, यही योग है, यही वास्तव में हायर स्टडीज इन स्पिरिचुअल एंड योगिक साइंसेस है। कल के लिए मैं निमंत्रण देता हूं कि जो नानक जी जिसको कहते थे, नामक हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बहुत सारे ऋषि और योगियों ने उसके ऊपर जो चर्चा की, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान के उस सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे। कल इस कथा के आखिरी दिन है और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं, कल आप आइए और आखिरी पड़ाव जो है उन्मना और तुरीयावस्था के ऊपर करके हम उसके बाद हम जो सोचेंगे कि कैसे करें हम साधना पद्धति के ऊपर कैसे हम अपनाएं अपने जीवन को, किस तरह से इस 16 जो कला संपूर्ण पर परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं, उनको हम किस तरह से प्राप्त करें। और बहुत दूर नहीं है परमात्मा, अगर हम इनको दूर समझते हैं तो वो बहुत दूर हैं, अगर हम पास समझते हैं तो हमारे बहुत ही पास हैं। वो हमें स्वीकार करें और जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं वो भी हमारी बाहें पछाड़ के आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा जीव इस बातों को अगर बोलने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है तो आप भी उसे अच्छी तरह से, उसे जल्दी आप कर सकते हैं। कल आप आइए, कल हम दोबारा हम मिलते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, संतुष्ट रहिए।